खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जबरन धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और कहा है कि अवैध धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है। धर्मांतरण को राजनीतिक रंग ना दिया जाए। मॉस्को से गोवा आ रही रूसी एयरलाइन की फ्लाइट में सोमवार रात बम होने की सूचना मिली थी। 10 घंटे तक फ्लाइट यात्रियों और क्रू मेंबर्स का सामान की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली के कंजावला केस में सभी 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है और सभी आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। अभिनेत्री तनिषा शर्मा खुदकुशी मामले में कथित आरोपी शिजान की जमानत पर 11 जनवरी तक सुनवाई को टाल दिया गया है। इंडोनेशिया में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.86 मापी गई है। भूकंप के तेज झटके से लोग दहशत में आ गए और अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। उत्तराखंड में भूधसाव के बाद घरों में दरार की समस्या दूसरे जिलों में भी देखी जा रही है। चमोली में कर्णप्रयाग नगर पालिका के बहुगुणा नगर में भी कुछ मकानों में दरार देखने को मिली। उत्तराखंड के जोशीमठ में सोमवार को केंद्र की एक टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया। जिला प्रशासन के मुताबिक जिन मकानों को डेंजर जोन में रखा गया है उन्हें आज गिराया जाना है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में आगामी रणनीति पर मंथन हुआ और पीएम मोदी के भीलवाड़ा दौरे को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा आ सकते हैं। शिक्षा विभाग ने खोला नौकरियों का पिटारा। बता दें कि 10,000 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में संविदा पर भर्ती होगी। पीएम नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा आ सकते हैं। भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में उनके शिरकत करने की संभावना है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में आगामी रणनीति पर मंथन हुआ। श्रद्धा हत्याकांड के मुख्य आरोपी की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आफ्ताब पूनावाले की न्यायिक हिरासत अगले 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। मॉस्को से गोवा आ रही रूसी एयरलाइन की फ्लाइट में सोमवार रात बम होने की सूचना मिली थी। 10 घंटे तक फ्लाइट यात्री और क्रू मेंबर्स के सामान की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे के समय पतंगबाजी पर रोक लगा दी है। नियम तोड़ने वाले पतंगबाजों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जयपुर में लूट की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला जयपुर के गोनेर सामने से आया है, जहां कार में बैठे एक व्यापारी को बदमाश ने बंदूक की नोक पर लूटा और फिर फरार हो गया। कोटा के आरपीएफ ने 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को एक युवक के साथ दस्तयाब किया है। बालिका एक 25 वर्षीय युवक के साथ शादी करने के लिए दिल्ली से अहमदाबाद जा रही थी। कोटा में कोहरे के कारण तेज रफ्तार मोटरसाइकिल खड़े ट्रॉली में जा घुसी। हादसा पलायथा गांव में कोहरे के चलते हुआ। हादसे में मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सिरोही विधानसभा की पेयजल समस्या का समाधान जवाई बांध के पानी से होगा। अगले महीने शिवगंज तहसील के 68 गांवों को जवाई बांध से पानी पिलाने की योजना का शिलान्यास किया जाएगा। डूंगरपुर शहर के शास्त्री कॉलोनी के घर में बीती रात अचानक आग लग गई। घर के सभी लोग सीमलवाड़ा में एक रिश्तेदार के घर शादी में गए थे। घर से आग की लपटें उठने लगी और पूरे घर में धुआं हो गया। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। बीकानेर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास मिली 28 दिसंबर को बीएसएफ को 2 किलो हेरोइन मामले में खाजूवाला पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार इस मामले में और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। टोंक जिले में उनियारा उपखंड सहित अन्य जिलों से चौथ का बरवाड़ा माताजी के दर्शन करने जा रहे पदयात्रियों की हाईवे पर भीड़ देखी जा रही है। माताजी के मेले में जाने के लिए देई, नैनवा, बूंदी समेत उनियारा के पैदल यात्री नेशनल हाईवे 148D से होकर गुजर रहे हैं। टोंक जिले के देवली में एक मकान के बाहर खड़ी कार के चारों टायर खोलकर कार पत्थरों पर खड़ी कर दी गई। वहीं कार के पीछे का कांच तोड़कर स्टेपनी भी पार करने की कोशिश की गई। राजसमंद सांसद दिया कुमारी बुधवार को नागौर जिले के नाथद्वारा दौरे पर रहेंगी। यहां वो नाथद्वारा के लालबाग चौराहे पर 127 करोड़ की लागत से बनने वाले नाथुवास और लालबाग चौराहों पर अंडरपास और नाथद्वारा से राजसमंद तक 10 किलोमीटर सर्विस रोड कार्य का भूमि पूजन करेंगे।
जयपुर सरस डेयरी ने सरस सभी प्रकार के दूध के ब्रांड की कीमतों में वृद्धि कर दी है। आज से सरस का गोल्ड दूध 62 रुपए प्रति किलो की जगह 64 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगा। सरस के स्टैंडर्ड दूध की कीमत अब 54 रुपए प्रति किलो की जगह 56 रुपए प्रति किलो हो गई है। कोटा ग्रामीण की खादोली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 130 ग्राम गांजा बरामद हुआ। संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने जैसलमेर में दक्षिणी कमान के तत्वावधान में सेना के संगठनों का दौरा किया ताकि वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य में रक्षा बलों की स्मारक परिचालन तैयारियों की समीक्षा की जा सके। अलवर बगड़ तिराहे थाना पुलिस ने वाहन चोर लूट डकैती गिरोह का मुख्य सरगने को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी का ट्रक भी बरामद किया। अलवर जिला टैक्सी मालिक एकता यूनियन की ओर से अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी राजेश शर्मा को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया। यूनियन के पदाधिकारी, सदस्य सहित टैक्सी मालिक और ड्राइवर इस दौरान मौजूद रहे। अलवर अरावली बिहार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के आरोपी फारूक अहमद को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से 25 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। राजसमंद जिले के समस्त राजपूत समाज देवगढ़ ने मुख्यमंत्री के नाम पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कोटपुतली के फुलेरा के समीपवर्ती हिरनौदा रेलवे स्टेशन के पर दैनिक रेल यात्री संघ हिरनौदा की ओर से दिया जा रहा धरना 17वें दिन भी जारी रहा। उनकी मांगों का निस्तारण नहीं होने से नाराज लोगों ने सांसद और विधायक के खिलाफ भी नारेबाजी की। अलवर सांसद महंत बालकनाथ और डीएसपी बहरोड आनंद राव के बीच जंग अब सियासी रूप ले चुकी है। बहरोड डीएसपी आनंद राव ने सांसद के ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। डूंगरपुर जिले की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ मंदिर में रेप करने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोटा के तलवंडी इलाके में एक 17 साल के युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान साहिल और फैज अली के रूप में हुई। बारां जिले में पुलिस के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत करीब 147.270 किलोग्राम अफीम बरामद किया गया है। हालांकि आरोपी तस्कर फरार हो गए। बारां में दिनदहाड़े युवक पर फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की विशेष टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गोलीबारी करने और योजना बनाने के आरोप में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा की कोतवाली पुलिस ने दिनदहाड़े इलाकों की लूट की वारदात को अंजाम देकर चंद घंटों में इस पूरी वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए फरार आरोपियों को नाकाबंदी कर रायला थाने के पास से दबोच लिया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में बैंक में रुपए जमा करवाने के दौरान एक बुजुर्ग से 2.5 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में 24 नवंबर 2022 को फरियादी मोतीलाल जैन ने गुमानपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा बाईपास ओवरब्रिज के नीचे रेलवे ट्रक पर एक बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर मृतकों को इस बारे में सूचना दे दी है। बहुचर्चित 200 करोड़ के महाठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप प्रकरण में 2 आरोपियों को फिर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी मुरली मनोहर नामदेव और हरिओम सुमन को कोटा की सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। कोटा की खादोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियार सहित एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया और आरोपी के कब्जे से देशी कट्टा, चोरी की 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। आरोपी प्रमोद माली खातोली का निवासी है और जयपुर में वो रहता है। अलवर जिले के निमराना पंचायत समिति सभागार में प्रधान संतोष यादव की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक होनी थी, लेकिन बैठक होने से पहले ही विकास कार्यों को लेकर प्रधान और विकास अधिकारी के बीच नोकझोंक हो गई। श्रीगंगानगर के जैतसर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा हो रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और अघोषित बिजली कटौती को तुरंत प्रभाव से बंद करने की मांग की गई। गर्भवती महिलाओं की सेहत जांच के लिए चिकित्सा संस्थाओं में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस को अभियान के रूप में मनाया गया। सीएमएचओ डॉक्टर जगदीश कुमार ने बताया कि इस अवसर पर कुल 1487 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व विशेष स्वास्थ्य जांच की गई और परामर्श दिया गया। राजसमंद के कुरजगांव में भाजपा नेता गणेश पालीवाल ने ग्रामीणों और किसानों से दूरी पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पेपर लीक होने से युवाओं में भारी हताशा है। इससे राजस्थान की पूरे देश में छवि खराब हुई।
अलवर के नीमराना पंचायत समिति सभागार में प्रधान संतोष यादव की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक होनी थी, लेकिन बैठक होने से पहले ही विकास कार्यों को लेकर प्रधान और विकास अधिकारी के बीच नोकझोंक हो गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के गांव 82 आरबी में एक खेत में लाइव एंटी टैंक माइंस मिलने से सनसनी फैल गई है। किसान हरिकृष्ण नायक के द्वारा अपने खेत में एंटी टैंक माइंस देखी गई, जिसकी सूचना उसने स्थानीय पुलिस को दी। श्रीगंगानगर में हाड़ कपकपाती ठंड से गौ माताओं को बचाने के लिए गौशाला प्रबंधक ने खिड़कियों पर कंबल और गर्म कपड़े लगा दिए हैं, ताकि गौ माताओं को शीतलहर से बचाया जा सके। अलवर के किसरपुर गांव के पास ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक युवक के शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां उसका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और आगामी बजट में सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने और भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पर आज के अवकाश मांस मदिरा की दुकानें पूरी तरह बंद करने की घोषणा की मांग की है। प्रतापगढ़ शहर में नाकोड़ा नगर में 3 स्वास्थ्यकर्मी को तेज गति से कार ने ऑटो के पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो चालक सहित 3 सेवानिवृत्त स्वास्थ्यकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर राज्य सरकार द्वारा बस अड्डों के लिए किए जा रहे अधिग्रहण सहित अन्य मांगों के विरोध में राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की ओर से प्रांत व्यापी आह्वान के तहत केंद्रीय बस स्टैंड पर धरना दिया गया। अलवर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा विशेष योग्य जन को शहर विधायक संजय शर्मा ने अपने विधायक कोटे से निःशुल्क स्कूटी वितरण की। इस दौरान उनके साथ नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर और पार्टी नेता मौजूद रहे। श्रीगंगानगर की सदर थाना पुलिस ने 2 दुकानदारों से मारपीट कर मोबाइल और नकदी छीनने वाले कार सवार 3 बदमाशों में से एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार चल रहे अन्य 2 बदमाशों की तलाश जारी है। प्रतापगढ़ कलेक्टर की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय परिसर में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु गठित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आयोजित की गई। सुजानगढ़ सदर थाना पुलिस ने शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर मारपीट करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जल्द ही प्रोडक्शन वारंट के जरिए 2 आरोपियों को दूसरे मुकदमे में भी गिरफ्तार करेगी। करौली में भारत विकास परिषद का परिवार संस्कार स्नेह मिलन और पौषबड़ा कार्यक्रम एक फार्म हाउस पर आयोजित हुआ, जिसमें पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के बीच नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाने पर जोर दिया गया। जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हुई। बैठक में आगामी रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। जन आक्रोश यात्रा के बाद जयपुर में बड़ा प्रदर्शन होगा। बैठक में सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल मौजूद रहे। राज्य में सुबह 8 और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगा दी गई है। गृह विभाग ने जिला कलेक्टरों को एडवाइजरी जारी की है। धारा 144 के तहत पतंगबाजी पर रोक के निर्देश है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां जन आक्रोश यात्रा के तहत भीलवाड़ा जिले के गौड़ास में आयोजित हुई जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। डूंगरपुर जिले के डूंगरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा की ओर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पदयात्रा निकाली जा रही है। पदयात्रा के दौरान विधायक आमजन को सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ 4 साल की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं। ऑल इंडिया बैडमिंटन प्रतियोगिता के डबल्स के फाइनल में राजस्थान के कंदर्प शर्मा और अंशुमन चौधरी ने जीत हासिल की। राजस्थान के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। कौशल नियोजन और उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चांदना ने राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम के ट्रेनिंग पार्टनर से राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप युवाओं को गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग देकर रोजगार योग्य बनाने की भावना से कार्य करने का आह्वान किया। प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा दौसा के लालसोट में पहुंचे और लालसोट के राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर बड़ा हमला बोला। बूंदी में तालेड़ा तहसील क्षेत्र के पटवारियों द्वारा राजस्व भूमि के नक्शे में फेरबदल कर किए गए घोटाले के विरोध में आंदोलनरत राजीव ब्रिगेड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तालेड़ा एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर भ्रष्ट पटवारियों का पुतला फूंककर विरोध जताया। अलवर के रामगढ़ कस्बे में नशे में धुत कैंटर चालक फिल्मी स्टाइल में बंद रेलवे फाटक को तोड़कर और स्कूटी चालक को कुचलकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने पीछा कर शीतल की पुलिया के पास से धर दबोचा। कोटा में पुलिस द्वारा संकड़ी गलियों और शहर के अलग अलग इलाकों में चालान काटे जाने का फिर से विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों के चालान काटे जाने के विरोध में आईजी कार्यालय में ज्ञापन दिया।
करौली में प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा द्वितीय चरण के जनाक्रोश महासभा अभियान का मासलपुर में सभा के साथ समापन हुआ। जनाक्रोश महासभा को पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, सवाई माधोपुर टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया सहित जिले के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। सवाई माधोपुर जिले के बौली थाना क्षेत्र के जस्टाना में पेट्रोल पंप पर शराबियों द्वारा उत्पात मचाए जाने का मामला सामने आया है। शराबियों ने विगत रात सेल्समैन के साथ मारपीट की और कुछ नकदी भी छीनकर फरार हो गए। बूंदी जिले के केशवराय पाटन कस्बे में स्थित सहकारी शुगर मिल के पुनर्संचालन की मांग को लेकर क्षेत्र के किसानों द्वारा निकाली जा रही किसान संवाद पदयात्रा बूंदी पहुंची। इस दौरान यात्रा में शामिल किसानों ने जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीना ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मंत्री ने सचिवालय में आयोजित बैठक में बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं को लेकर चर्चा की। कोटपुतली पावटा कस्बे की श्याम कॉलोनी में कब्जशुदा जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने के मामले सामने आया है। इससे नाराज लोगों ने तहसीलदार समेत राजस्व कर्मियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। चुरू के इंडस्ट्रीज एरिया में स्थित एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में गैस चूल्हे पर चाय बनाते एक श्रमिक झुलस गया। गंभीर हालत में उसे राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज किया। सवाई माधोपुर जिले के बौली उपखंड क्षेत्र के भडोली आश्रम पर संत नित्यानंद महाराज के सानिध्य में आयोजित होने वाले क्षेत्र के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। अलवर के वार्ड नंबर 56 के पार्षद हेतराम के नेतृत्व में वार्ड के दर्जनों लोग यूआईटी कार्यालय पहुंचे और गेट पर धरना प्रदर्शन कर वार्ड क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं और सड़क निर्माण के लिए सचिव को ज्ञापन दिया गया। धौलपुर जिले के उठपेरिया गांव में खेत में भैंस घुसने के बाद विवाद हो गया, जिसमें न केवल पशुपालक से मारपीट की गई बल्कि खेत में घुसी भैंस पर खेत मालिक ने फावड़ों से हमला कर उसे मारा। कोटा में पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अनूठा प्रदर्शन किया। मोर्चा के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट सर्किल से दंडवत करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और राज्यपाल के नाम कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया। सवाई माधोपुर में भाजपा कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र बलजी राठौड़ की गली में एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। चूरू शहर के पुराना बस स्टैंड के पास आपसी रंजिश में एक युवक पर लोहे के पाइप से हमला कर उसे घायल करने का मामला सामने आया है। लहूलुहान हालत में युवक को अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। धौलपुर के बाड़ी शहर में बनाए जा रहे रिंग रोड को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर और कांग्रेस के वर्तमान विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा आमने सामने हो गए। बीजेपी के पूर्व विधायक ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेसी विधायक को जमकर घेरा। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास हेरोइन मिलने का मामला सामने आया है, जिसमें खाजूवाला पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जानकारी के मुताबिक बॉर्डर के पास 2 किलो हेरोइन के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजधानी जयपुर में सीईटी 2022 परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर ब्लूटूथ ईयरफोन लेकर पहुंच गया। परीक्षा के वक्त फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने चेकिंग के दौरान अभ्यर्थी को पकड़ लिया। मामले में केंद्राधीक्षक रामबाबू गुप्ता ने मानक चौक थाने में केस दर्ज कराया और आरोपी पवन को गिरफ्तार किया। सिरोही से विधायक संयम लोढ़ा ने जावाल नगर पालिका में 2 करोड़ 60 लाख की लागत से बनने वाली 25 सड़कों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। बताया जा रहा है कि इसमें से 1 करोड़ 88 लाख के अन्य निर्माण कार्यों की निविदा जारी हो चुकी है और अगले महीने से शुरू होगी। विधायक लोढ़ा ने कहा कि सिरोही विधानसभा की पेयजल समस्या का समाधान जवाई बांध के पानी से करेंगे। विधायक ने कहा कि शिवगंज तहसील के गांवों को पानी देने के लिए सीएम अशोक गहलोत से 150 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई गई है। इसके बाद कुल 178 गांवों तक जवाई बांध का पानी पहुंचेगा। कोटा के गंगायचा गांव में एक मकान में देर रात ब्लैक कोबरा घुस गया। करीब 5 फीट लंबा कोबरा रात भर घर में कुंडली मारे बैठा रहा और फुफकारता रहा। घर में कोबरा की फुफकार सुनकर घर में रहने वाले लोगों की नींद उड़ गई। डर के मारे लोग घर से बाहर निकल आए। घर में सांप घुसने की बात कॉलोनी में आग की तरह फैल गई। कॉलोनी में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सांप के डर से घर में मौजूद लोग रात भर घर से बाहर खड़े रहे। अल सुबह स्नेक कैचर ने स्टैप कर रेस्क्यू किया। कोटा के तलवंडी इलाके में एक 17 साल के युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। आरोपियों की पहचान साहिल और फैजल अली के रूप में हुई।
8 अगस्त 2022 से ही ये दोनों आरोपी फरार चल रहे थे, जबकि फिलहाल जवाहर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बारां जिले में पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत करीब 147 किलोग्राम अफीम बरामद किया गया है। हालांकि आरोपी तस्कर फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपी तस्करों का करीब 4 से 5 किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन जंगल और अंधेरे का फायदा उठाते हुए तस्कर बिना नंबर की कार से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बैंक में रुपए जमा करवाने गए एक बुजुर्ग से लूट के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को एमपी के ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। लूट की वारदात 24 नवंबर 2022 की बताई जा रही है। पीड़ित ने इस मामले में गुमानपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने बुजुर्ग के पैर छूकर रुपए जमा करवाने में मदद करवाने के बाद चंद मिनटों में बुजुर्ग से 2.5 लाख रुपए लेकर वो फरार हो गया था। कोटा में सर्दी के तेवर बरकरार हैं। एक और जहां भारी ठंड की वजह से सब्जियों और फसलों को नुकसान हो रहा है, तो वहीं गेहूं की फसलों के लिए सर्दी वरदान साबित हो रही है। कोहरे के चलते आसपास और ग्रामीण अंचल के खेतों में गेहूं की फसलें लहलहा रही हैं, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। बारां में दिन दहाड़े युवक पर फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस की विशेष टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गोलीबारी करने और योजना बनाने के आरोप में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा की कोतवाली पुलिस ने दिन दहाड़े लाखों की लूट की वारदात को अंजाम देकर चंद घंटों में खुलासा कर दिया है। इस पूरे मामले का पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए फरार आरोपियों को नाकाबंदी कर रायला थाने के पास से दबोचा। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से लूट की नकदी भी बरामद हुई है। आरोपियों ने एक बिल्डिंग से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। भरतपुर जिले में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सुबह जिले में घना कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी बिल्कुल कम रह गई, जिसकी वजह से वाहनों को आवाजाही में काफी परेशानी हुई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अभी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भिवाड़ी की। भिवाड़ी से खबर है, जहां बसपा के प्रदेश महासचिव इमरान